श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम के अगले उत्तेजक कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। इन दिनों में हम पुराने नियम के नबियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में अनेक पुस्तक हैं जो नाटकीय तौर से प्रस्तुत किए गए हैं। आपको याद होगा कि अय्यूब की पुस्तक के सर्वेक्षण में मैंने इसके साहित्यिक रूप को बताया था। एस्तेर की पुस्तक को भी हम नाटकीय तौर से पढ़ते हैं और दानियल की पुस्तक में भी यह सत्य है। इसके प्रथम 6 अध्याय को बहुत ही अच्छी तरह से नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है और एक तरह से देखा जाए तो इसके सभी 12 अध्याय नाटक के रूप में जाने जाते हैं। सर्वप्रथम दानियल और उसके तीनों मित्र हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के स्वभाव व उनके फेंके जाने को देखें। उन्हें धधकते आग व सिंहों की मान में फेंक दिया गया। जैसे आप दानियल की पुस्तक के प्रथम 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस बात को स्मरण रखें कि आप 70 वर्ष के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उन 6 अध्यायों में 2 विश्व साम्राज्य के विषय में बताया गया है और वो 6 अध्याय ऐतिहासिक तौर से अनेक समय को पूरा करते हैं। बाबुल के साम्राज्य का महान अगुवा नबूकदनेस्सर इस पुस्तक के प्रथम 4 अध्याय में प्रकट हुआ है। इसके साथ साथ उसका पुत्र बेलशस्सर, दारामादी, कुस्रू महान, रानी, बाबुल के ज्योतिषी, राजनीतिक लोग और सिपाही लोग भी इसमें शामिल हैं। यदि आप इस पुस्तक को एक नाटकीय तौर से प्रस्तुत करते हैं तो जो मंच स्थल होगा वह बाबुल होगा। पुराने नियम से लेकर नए नियम के समय तक 5 विश्व साम्राज्य हैं। पहला असूर है जो बाबुल द्वारा जीत लिया गया। दानियल के 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि फारस और मादी ने बाबुल को जीत लिया और आखिरकार महान यूनानी सम्राट फारसियों को जीत लिया। फिर रोमी सम्राट ने यूनानियों को जीत लिया और इस प्रकार यह आपको नए नियम तक ले चलता है। जब तक आप दानियल की पुस्तक में आते हैं तब तक असूर का साम्राज्य आकर चला जाता है। इसलिए विश्व साम्राज्य दानियल की पुस्तक में इसे बाबुल का विश्व सम्राट कहकर उल्लेखित करता है जो 70 वर्ष तक चलता है, और फारस का सम्राट जो फारस मादी के 127 प्रांतों के साथ है वह एस्तेर की पुस्तक का ऐतिहासिक संदर्भ है। दानियल की भविष्यवाणी में दानियल यूनानी व रोमी विश्व शक्ति का उल्लेख करता है। जब हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में आते हैं तो इन 4 विश्व शक्ति अर्थात बाबुल, फारस, यूनान और रोम दानियल की भविष्यवाणी में चित्रित किए गए हैं। सो दानियल की पुस्तक के ऐतिहासिक विन्यास को और नबूकदनेस्सर के स्वभाव को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा यह महत्वपूर्ण है कि बाबुल शहर क्या चाहता था, हम उसे जानें। दानियल के समय में बाबुल शहर के विषय जो व्याख्या है आप उसे सुने। दानियल के समय में बाबुल शहर पृथ्वी पर एक प्राचीन और सुंदर शहर था। वहां पर करीबन 20 लाख लोग रहते थे। प्राचीन इतिहासकार बताते हैं कि शहर की शहरपनाह का दीवार 100 किलोमीटर लंबा था और लगभग 25 किलोमीटर प्रत्येक दिशा में था। इस दीवार की ऊंचाई 110 मीटर और मोटाई लगभग 30 मीटर की थी। यह जमीन के नीचे 13 फीट गहरी थी ताकि शत्रु या दुश्मन जमीन को भी खोदकर आसानी से प्रवेश न कर सकें। वहां के ईंटें 40 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई में होती थी और लगभग 10 इंच मोटी होती थी। शहर व शहरपनाह के मध्य अर्थात चारों ओर 400 मीटर का स्थान होता था। उस दीवार की रक्षा एक गहरे खाई से होता था जिसमें पानी भरा रहता था। फिर दीवार के सभी तरफ 250 स्तंभ होते थे जहां चौकीदार पहरा देता था। फिर पीतल के 100 फाटक होते थे। इसके अलावा यह शहर परात नदी द्वारा बराबर 2 भागों में विभाजित था। नदी का दोनों तट चारों तरफ से 25 फाटकों द्वारा पहरा दिया जाता था। उसमें एक पुल थी जो लगभग 1 किलोमीटर लंबी और 11 मीटर चौड़ी थी। नदी के भीतर एक सुरंग थी जो 7 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंची थी। मित्र, इस प्रकार से यह बाबुल शहर बहुत सुंदर था। फिर यह शहर धर्मी भी था। वहां पर 53 मंदिर और 180 वेदियां थीं। नबूकदनेस्सर का भवन जहां
बाद में दानियल गया, वह पृथ्वी पर सबसे सुंदर बना हुआ भवन था। 1899 से 1912 में इसका पतन हुआ, जो पुरातत्व विज्ञान के आधार पे जांच किया गया। दक्षिण क्षेत्र का दीवार 25 फीट मोटी थी। फिर उत्तरी क्षेत्र में महल की रक्षा 3 दीवार से होती थी, जो 18 मीटर मोटी होती थी। फिर उसके आगे एक और भीतरी दीवार थी, जो 7 मीटर मोटी थी। फिर इसके बाहर एक और दीवार थी, जो उस तरह बनी थी। बाबुल में लटकने वाले बाग था, जो पुरातन संसार में 7वें स्थान का अद्भुत बात था। वो बाग हवा में लगभग 55 मीटर ऊंचे पर लटके होते थे। दानियल के समय बाबुल शहर न केवल एक प्रमुख व प्रधान शहर था, परंतु यह बहुत शक्तिशाली भी था। यहाँ के सम्राट 70 वर्ष तक रहते थे। इसके उदय व इसके पतन के समय दानियल वहां पर रहा करता था। दानियल राजा का मित्र व सलाहकार भी था। नबूकदनेस्सर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने बाबुल के साम्राज्य का निर्माण किया। उसके 70 वर्ष की सत्ता में वह 45 वर्ष ही शासन कर सका। श्रोता मित्र, बाबुल के शहर का वर्णन इसी प्रकार का है। यदि हम दानियल की पुस्तक को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इसका मंच स्थल यही है। इस नाटक को प्रस्तुत करने के लिए एक भूखंड की आवश्यकता है। आपका भूखंड क्या है? सचमुच में उस बड़े शहर बाबुल से बढ़कर वह मंच है, और वो मंच बाबुल वासियों द्वारा परमेश्वर के लोगों की बंधुआई है। और जो सही मंच है वो बाबुल वासियों की राजनीति है। इसलिए दानियल वहां पर भविष्यवक्ता की एक महान सेवकाई की। यहाँ पर हमारा नाटक 2 भागों में है। पहले प्रथम 6 अध्याय में आपके पास ऐतिहासिक वृतांत हैं, और दूसरा भाग अध्याय 7 से 12 तक है, जहाँ पर दानियल अपना दर्शन प्राप्त करता है। और इस भाग के खंड को आप युगांत विज्ञान कहते हैं, या फिर अंतिम समय का अध्ययन भी कहते हैं। अध्याय 1 से 6 तक ऐतिहासिक वृतांत हैं, और अध्याय 7 से 12 में दार्शनिक प्रकाशन है। किसी ने कहा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी के विषय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग को इब्राहिम से लेकर बंधुआई तक, अर्थात ये परमेश्वर के विशेष लोगों का जन्म, जिनका इब्राहिम पिता कहलाया। और दूसरा इस प्रकार हो सकता है कि बाबिलोनियन की बंधुआई से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन तक, और तीसरा भाग प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से लेकर मसीह की कलीसिया को ऊपर उठाए जाने तक। मित्र, इस प्रकार के कुछ लोग पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी को देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जब आप पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी को देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि पहले भाग के अंत और दूसरे भाग के प्रारंभ में दानियल वहां पर जीवन व्यतीत किया था। 7वें अध्याय में उसकी जो भविष्यवाणी प्रारंभ हुई, उससे दानियल हमें दूसरे व तीसरे भाग को दिखाता है। यह दानियल की पुस्तक को अनुवाद करना बहुत ही कठिन है, और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य और यहेजकेल की पुस्तक का भी अनुवाद करना कठिन होता है। इन पुस्तकों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता होती है। मानव इतिहास के लिए यदि आप परमेश्वर की योजना को जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें दानियल के इन प्रश्नों से दार्शनिक बातों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊं, जिसके द्वारा आपको सहायता मिल सकती है कि आप दानियल के दर्शनों को समझ सको। जब आप इन दर्शनों पर ध्यान करते हैं, तो आप कुछ चिन्ह व संकेत प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ कार्य दूं। सर्वप्रथम आप देखें कि क्या आप उन चिन्हों को पता लगा सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरी बात कि आप फिर अपने आप से पूछें कि इन चिन्हों के द्वारा आपको क्या प्रभाव पड़ता है। फिर आप अपने आप से और प्रश्न पूछें, क्या दानियल स्वयं या पवित्र आत्मा या फिर पुस्तक का लेखक ने आपको बताया कि उस चिन्ह या दर्शन का प्रमुख प्रभाव क्या है। उन 3 प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात आप अपने आप से पूछें कि मेरे हिसाब से पवित्र आत्मा ने मुझसे स्पष्ट किया है, मुझे समझाया है, अब मुझे इन चिन्हों व उसके प्रभाव पर क्या विश्वास करना है। दानियल के भविष्यवाणी के दर्शन में पहुंचने का तरीका यही है। दानियल की पुस्तक के प्रथम चरण में मैंने दानियल के जीवन की रूपरेखा को आपको बताया था।
इस चरण में मैं किसी और के विषय भी बताना चाहता हूँ। दानियेल की पुस्तक में केवल दानियेल का ही स्वभाव नहीं है। तीसरे अध्याय में एक रोचक कहानी है और मुझे आशा है कि आप उसे कलीसिया के संडे स्कूल में अवश्य सुने होंगे। और वो कहानी दानियेल के 3 मित्र हैं जिनका नाम बदला गया और सद्रक, मेशक और अबेदनगो रखा गया। और इस कहानी में दानियेल का जिक्र नहीं किया गया है। दानियेल के जैसे ये तीनों मित्र यहूदी थे। वे मूलतः परमेश्वर की सामर्थ पर, प्रार्थना पर और परमेश्वर के उद्देश्य पर विश्वास करते थे। जिस प्रकार दानियेल ने उस अपवित्र भोजन को खाने से इनकार कर दिया, उसी प्रकार नबूकदनेस्सर द्वारा सोने की मूर्ति बनाई गई और सबों से आदेश दिया गया कि वे सोने की मूर्ति के सामने गिरकर उसे दंडवत करें। परंतु इन तीनों मित्रों ने दंडवत करना अस्वीकार कर दिया। सो आप इस कहानी को जानते हैं। उन तीनों मित्रों को आग के धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। मित्र, इस तीसरे अध्याय में आप ध्यान करें कि उन तीनों मित्रों को ये निश्चय नहीं था परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से छुड़ाएगा। उन्होंने नबूकदनेस्सर से कहा कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। हम यहूदी हैं और हम केवल परमेश्वर की उपासना करते हैं, सो हम और किसी की उपासना नहीं कर सकते। फिर वे नबूकदनेस्सर से इस प्रकार भी कहते हैं, हे राजा, हमारा परमेश्वर हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। पर यदि वो हमें बचाए या न बचाए, पर हम तेरे देवता व मूरत की उपासना नहीं करेंगे। उन्हें ये निश्चय नहीं था कि वे बचेंगे या नहीं, परंतु जब उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया तब वे अलौकिक रूप से बचा लिए गए। सो दानियेल के साथ साथ इस पुस्तक में और भी अच्छे स्वभाव के लोग हैं। इस चरण में जो मैं बताना चाहता हूँ वो बाबुल के वासियों के लिए है। प्रथम चरण में मैंने बताया था कि बाबुल के लोग विश्वासियों को बाबुलवासी नहीं बना सके, परंतु इस चरण में हम देखते हैं कि बाबुलवासी दानियेल और उसके मित्रों के जीवन को देखकर विश्वासी बनते हैं। दानियेल की पुस्तक का 4था अध्याय एक ऐसे शासक की गवाही है जो संसार का एक महान सम्राट था। जब 4 यहूदी जवानों के जीवन और कार्य ने उसे प्रभावित किया, तब उसने सच्चे व जीवते परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। और जब दानियेल ने नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ अलौकिक रूप से बताया, तब उसने दानियेल के जीवन को प्रभावित कर दिया। और जब दानियेल के 3 मित्र हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह ने उस सोने की मूरत को दंडवत करने से मना कर दिया और तब उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया, तब कैसे वे अलौकिक रूप से बचा लिए गए, इसे भी देखकर नबूकदनेस्सर प्रभावित हो गया। श्रोता, इस कहानी के अनेक व्यक्तिगत प्रयोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। उस स्वप्न के उत्तर और आग की भट्टी से उन तीनों के बचने के बाद नबूकदनेस्सर का क्या क्या अनुभव है और क्या क्या उसके साथ हुआ, उसे हम नहीं जान सकते, क्योंकि वे सब इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। नबूकदनेस्सर के स्वप्न में एक पत्थर बिना किसी खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, जिसे राजा ने देखा था, उसे चूर चूर कर डाला। वो पांव लोहे व मिट्टी के थे। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा में ऐसे उड़े कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पत्थर बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। फिर दानियेल ने नबूकदनेस्सर को उसके स्वप्न का फल बताकर कहा कि वे सब जो तूने देखा, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, लोहा, मिट्टी, वे सब अलग अलग राज्य हैं। एक दिन ये सब राज्य अलौकिक रूप से जीत लिए जाएंगे, अर्थात परमेश्वर के राज्य द्वारा जीत लिए जाएंगे। अब मुझे निश्चय है कि इन सभी बातों ने नबूकदनेस्सर को प्रभावित कर दिया था। हमें स्पष्ट रूप से नहीं मालूम कि परमेश्वर ने दानियेल के जीवन को और उसके वचनों को कैसे उपयोग किया, जिससे कि नबूकदनेस्सर ने विश्वास किया। परंतु अद्भुत बात यह है कि जब आप इसके 4थे अध्याय में आते हैं, आप पढ़ते हैं जहां लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों
और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। इसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यही है वो बड़ा पत्थर जो मूर्ति के ऊपर गिरकर उसे चकनाचूर कर दिया। सो दानियल ने उस पत्थर को या उस चट्टान को परमेश्वर का राज्य कहकर प्रस्तुत किया जो आने वाला था। सो स्वप्न का उत्तर बताकर दानियल ने राजा को प्रभावित कर दिया। फिर नबूकदनेस्सर ने अपनी गवाही दी। उसने कहा, उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भी आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। निदान दानियल मेरे सामने आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था और जिसमें ईश्वर की आत्मा रहती थी। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया कि हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। श्रोता, आप यहाँ पर स्मरण करें कि स्वप्न का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। यह पहले स्वप्न के जैसा नहीं है जिसमें वो अपना स्वप्न नहीं बताना चाहता था, परंतु इस स्वप्न में उसने बुद्धिमानों, ज्योतिषियों और उन सबों को अपना स्वप्न बताया और कहा कि उसका फल मुझे बताओ। पर जब वे न बता सके तब उसने दानियल को अंदर बुलाया और उसने उसे स्वप्न बताया जो इस प्रकार था कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थीं और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। फिर मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीतें। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वो जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। सो हे बेलशस्सर, मैंने यही स्वप्न देखा, इसलिए अब तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे नहीं समझा सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू इसे समझा सकता है। तब दानियल घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे दानियल, इस स्वप्न से व इसके फल से तू व्याकुल न हो। दानियल ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता है,
जिसके पत्ते सुंदर और हरे हैं, वह पेड़ हे राजा, वह तू है। तू महान और सामर्थी हो गया। तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसको नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भींगा करेगा। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, उसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। श्रोता मित्र, इसके स्वप्न के 12 महीने के पश्चात वो सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 4 अध्याय के 29 पद में आगे हम पढ़ते हैं, 12 महीने के बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है, जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है कि तू राज्य तेरे हाथ से निकल गया है और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भींगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों के से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। फिर 7 वर्ष के बीतने पर नबूकदनेस्सर ने कहा, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता, तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने को आए, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। श्रोता मित्र, मैं सोचता हूँ कि यह 4था अध्याय पवित्र शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि ये नबूकदनेस्सर राजा के शब्द हैं। ये प्राचीन इतिहास को पढ़कर आप आश्चर्य करेंगे। ये कोई कथा कहानी नहीं है, परंतु सच्ची बातें हैं। कई वर्ष पहले यह जवान दानियेल ने नबूकदनेस्सर के समक्ष इस गवाही को प्रस्तुत किया था कि तू मुझे बाबुलवासी नहीं बना सकता, परंतु मैं तुझे विश्वासी बना सकता हूँ। इस 4थे अध्याय की गवाही यही है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपकी सहायता करे कि आप भी विश्वास योग्य जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे।